हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस यानी द्विमीय विश्लेषण। द्विमीय विश्लेषण अर्थात इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। बच्चों, आप भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के बारे में जान गए होंगे। तो भौतिक राशियां बच्चों दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के रूप में बांट लेते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों को ही हम विमा कहते हैं। जैसे मूल राशि कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, एक आता है पदार्थ की आणविक मात्रा। बच्चों, ये 7 मूल राशियां भौतिक संसार की। भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की जो शाखा भौतिक विज्ञान है उसमें 7 यही मूल राशियां हैं। इन 7 को हम मूल विमा कहते हैं, यानी ये 7 विमाएं हैं किसी भी भौतिक राशि की। तो इनको हम क्या करते हैं, इनके लिए लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। तो इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो गई लंबाई की विमा। द्रव्यमान को कहते हैं मास, तो उसको एम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। बच्चों, विमाओं को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। समय को बोलते हैं टाइम, तो टाइम के लिए टी हो जाता है। ताप का मात्रक होता है बच्चों केल्विन, तो इसको हम के लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं थीटा एच। ये ग्रीक वर्ड है बच्चों। ताप के लिए हम या तो केल्विन लिख सकते हैं या फिर थीटा एच। फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का विमा उसके मात्रा के आधार पर लिया गया है। तो विद्युत धारा मूल राशि है, उसका मात्रा होता है एम्पियर। तो एम्पियर के लिए ए लिखा जाता है। ये एम्पियर की विमा हो गई। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसके लिए हम लिख देंगे CD। और पदार्थ की आणविक मात्रा है, तो इसके लिए म्यू लिख दिया जाता है, या मोलों की संख्या जो बताता है। तो पदार्थ की आणविक मात्रा के लिए म्यू, या इसके लिए हम मोल भी लिख देते हैं। तो बच्चों, आप लोग जान जाइए भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया, एक व्युत्पन्न राशि और एक मूल राशि। तो मूल राशियों को ही हम भौतिक संसार की मूल विमाएं कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों को। व्युत्पन्न राशियां हम उन्हें कहते हैं बच्चों जिनके मात्रक हमें मूल राशियों के मात्रकों के पदों में प्राप्त हो जाते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों के पदों में प्राप्त किए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो बच्चों, इनको आप नोट कर लेंगे। ये 7 भौतिक राशियां हैं और उनके 7 विमाएं हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं। ध्यान देना बच्चों, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक, ध्यान दीजिएगा, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक जब मूल राशियों के मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं तो उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। यही कारण उनके कहने का। इनके व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों विमा की परिभाषा क्या कहती है? किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की
विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि से तात्पर्य जिस भौतिक व्युत्पन्न राशि की बात की जाए, तो जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशि की परिभाषा क्या कहती है कि वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों के पदों में प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमाओं की परिभाषा है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बच्चों की व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक जो भी हैं, जो भी राशियाँ पढ़ेंगे, उनके मात्रकों में हमें ये देखना रहता है कि किस प्रकार से मूल राशि के मात्रक उसमें शामिल हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। ध्यान दें बच्चों, जैसे कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि है और उसमें द्रव्यमान है m शामिल है a टाइम्स, यानी a बार उसमें शामिल है, तो m की घात a हो जाएगा। l b टाइम्स शामिल है तो b हो जाएगा। t c टाइम्स, तो इसका भी सूत्र mLT मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पर हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में पहला यूनिट होता है यांत्रिकी। यांत्रिकी में इन तीनों का ही उपयोग है। तो लिखने का क्रम बच्चों आप जान जाएंगे, mLT। अभी मैंने जब वहाँ पर मूल राशियों के बारे में बात की तो मैंने पहले लंबाई को लिखा था, तो लिखने का क्रम वो साथ है, लेकिन यहाँ पर जब विमाओं के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले m, फिर l, फिर t, उसके आगे जो भी आएंगे उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया विभव सूत्र, लेकिन जब विमाओं की बात करेंगे तो विमाएं तो घाते होती हैं, तो इनको हम इस प्रकार से a, b, c। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये सही चीज़ हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो विमाएं की बात करता है तो हम इसी प्रकार से करते हैं, तो विमाएं में घाते, इससे ये हमें पता चल जाता है कि m a टाइम्स, l b टाइम्स, t c टाइम्स में शामिल है। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया। अब आगे बच्चों एग्जाम्पल लेकर के कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनसे हम याद करेंगे। तो देखिएगा, जैसे बात करते हैं क्षेत्रफल की। बच्चों, भौतिक आकृतियाँ अलग अलग होती हैं और उनके क्षेत्रफल के सूत्र अलग अलग होते हैं। तो क्षेत्रफल के कोई भी सूत्र आप प्रयोग नहीं ला सकते। जैसे हमने मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल लिया, क्या लिया, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र था लंबाई में चौड़ाई। यदि लंबाई को, आयत की लंबाई को उसकी चौड़ाई से बड़ा कर दिया जाए तो उसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्षेत्रफल की विमा ज्ञात करनी, क्षेत्रफल का पहले हम निकालेंगे विभव सूत्र। क्षेत्रफल देखिए बच्चों, व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसके जो विभव सूत्र आएगा वो मूल राशि के पद में। देखिए, क्षेत्रफल का विभव सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए ये लंबाई है, तो लंबाई के लिए विभव सूत्र होता है L, यहाँ पर L लिख देंगे। चौड़ाई, चौड़ाई एक मूल रूप से लंबाई है, बस वो एक भुजा से छोटी होती है। भाई आयत में 4 भुजा होती है, तो 2 भुजाएं एक बराबर, 2 भुजाएं बराबर, तो जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई और जो छोटी भुजा होती है उनको हम चौड़ाई, लेकिन है वो भुजा ही, लेकिन उसको लंबाई ही मानते हैं, तो उसके लिए हम L ही लिखेंगे। तो इनको लिखने का तरीका L2 ही होती है। इससे आप विभव सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब बात विमाओं की करें, इतना आपका सही है, लेकिन जब बात विमाओं की करता है तो मैंने बताया कि आपको लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, MLT। तो यहाँ पर पहले कौन होना चाहिए, M,
m नहीं, तो m 0 बढ़ा सकते हैं। किसी भी पद की घात 0 हो तो उसको हम लिख सकते हैं m l 2। अब लास्ट में अगर t आ रहा है, t नहीं है, तो t लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो m 0 l 2 हो जाएगा। जब विमाओं की बात करेंगे तो विमाएँ हो जाएंगी 0,2। लेकिन बच्चों क्वेश्चन आपके यहीं तक ज़्यादातर पूछते हैं कि विमेय सूत्र आपको ज्ञात करना है। ऐसे बच्चों आपको एक और बता देते हैं, जैसे चाल। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो चाल का विमेय सूत्र, दूरी बच्चों दो बिंदुओं के बीच की लंबाई ही होती है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। समय यहाँ पर टी से लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर टी की घात 1, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा LT - 1। तो बच्चों ये तो हो गया विमेय सूत्र। लेकिन जब विमाएँ कहेगा तब आपको 0 बढ़ा करके m, भाई LT है, m नहीं है, तो m की पावर 0 लगा देंगे, तो इसका विमाएँ हो जाएगा 0,1, -1। देखिए इसमें m नहीं है, यानी m 0 टाइम शामिल है इसमें। l की पावर 1 है, यानी यहाँ विमा 1 है, यानी l एक बार शामिल है। t - 1 यानी t एक बार भाग दे रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, घात अगर माइनस में तो भाग करता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम विमा याद करते हैं। एक बात और यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर विमा हमको याद करनी है, आपको सूत्र पता होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जिन राशियों के विमाएँ हमको पता चल जाए उनको हम आगे अन्य राशियों के विमाएँ ज्ञात करने में हम उनको प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने चाल का यहाँ पे निकाला, लेकिन जो चाल का विमेय सूत्र होता है वही वेग का, जिसको वेग या चाल ही कह सकते हैं। जब चाल ले लेंगे तो दूरी बटा समय अंतराल हो जाएगा, सॉरी वेग होगा, मैं लिख देता हूँ वेग या चाल। तो जब वेग लिया जाएगा तो दूरी बटा समय हो जाएगा, सॉरी चाल होगा तो दूरी बटा समय, और वेग हो जाएगा तो विस्थापन बटा समय अंतराल। तो जहाँ पर हमें चाल की जरूरत होगी तो हम वेग का प्रयोग कर लेंगे, और वेग की जरूरत होगी तो हम चाल का प्रयोग कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन बच्चों और मैं आपको बता देता हूँ, इनको भी आप देख लेंगे। जैसे त्वरण का बच्चों सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण का विमेय सूत्र निकालना है हमें, तो हमें वेग परिवर्तन का जानना होगा। तो वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन रहेगा वो मूल रूप से ही वेग परिवर्तन से तात्पर्य वेग कितना घटा है या फिर कितना घटा है, लेकिन है वो मूल रूप से वेग। तो चूंकि चाल का हमने निकाला था, चाल का है LT - 1, तो वही चाल का हमने वेग के स्थान पर ले लिया। समय अंतराल यानी समय का अंतराल, तो समय का अंतराल समय ही रहेगा, तो समय के लिए होता है t। तो LT - 2, जब t - 1 है t ऊपर जाएगा, t - 2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये थर्ड था, फोर्थ में आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ में क्या हो जाएगा, जैसे बल, तो F बराबर सूत्र होता है m गुणे a, और जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का विमेय सूत्र निकालना है, L के लिए m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्वरण आ गया, त्वरण अब हमको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, त्वरण का जो पहले हम ज्ञात करते जाएंगे उनको हम प्रयोग करते जाएंगे। तो त्वरण का हमने निकाला है LT - 2, क्या हो जाएगा MLT - 2। तो बच्चों ये बल का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 विमेय सूत्र हमने आपको बताए हैं। इस आधार पर मैं कुछ आपको मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, इनको आप करिएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया था बच्चों, आप आयतन के बाद आता है बल, कार्य का निकालेंगे, रेखीय संवेग का निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा,
गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। इसके बाद आ जाएगा बल का आवेग, कोण। ये सब बच्चों आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एक बात देखिएगा, जैसे कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के रूप ही होते हैं, तो जो कार्य का ऊर्जा कार्य का आएगा वही गति ऊर्जा का होगा, वही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। और आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद यही कल अपलोड करूँगा। ओके।